क्या आपने कभी सोचा है कि एक लकड़ी की मूर्ति के अंदर धड़कन कहां से आई? मंदिर के गर्भगृह में एक पुजारी की आंखों पर 7 परतों वाली पट्टी बंधी है। उसे आदेश है, देखना मना है। जैसे ही वह पुरानी मूर्ति के सीने में हाथ डालता है, उसकी रूह कांप उठती है। हाथ में कुछ है जो लकड़ी नहीं, पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात धड़कता हुआ हृदय है। पुजारी बताते हैं कि वह पदार्थ किसी जीवित चिड़िया की तरह उनके हाथों में फड़फड़ाता है। मान्यता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का वह दिल है जो हजारों साल बाद आज भी धड़क रहा है। विज्ञान मौन है, क्योंकि नीम की लकड़ी की ये मूर्तियां कभी सड़ती नहीं। जो इसे देखने की हिमाकत करता है, काल उसे निगल जाता है। सच तो यह है कि अगर यह सिर्फ लकड़ी होती तो युगों से जीवित न रहती, और अगर यह सिर्फ आस्था होती तो इतना डर पैदा न करती। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे हजारों सालों से किसी ने पार नहीं किया। नमस्ते दोस्तों, भारत के 4 धामों में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर चमत्कारों का घर है। यहाँ हवा के विपरीत झंडा लहराता है और गुंबद की परछाई तक नहीं बनती। लेकिन इन सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक रहस्य छिपा है भगवान की मूर्तियों के भीतर, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। हजारों सालों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा जिसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और पूरी शहर मौत जैसा सन्नाटा ओढ़ लेता है। आखिर वो क्या चीज है जिसे देखना मना है? क्या वाकई भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है? आज हम उन 9 शॉकिंग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो साबित करते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के भीतर जो है वो इस दुनिया का नहीं है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज श्रद्धा और विज्ञान का सबसे बड़ा आमना सामना होने वाला है। भारत भूमि रहस्यों और चमत्कारों की जननी रही है। हिमालय की गुफाओं से लेकर दक्षिण के सागर तटों तक हजारों ऐसे मंदिर हैं जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हैं। लेकिन ओडिशा के तट पर स्थित जगन्नाथ पुरी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत पहेली है। यहाँ की हवाओं में एक अलग स्पंदन है। यहाँ के समुद्र की लहरें मंदिर के द्वार पर आकर शांत हो जाती हैं, और यहाँ के शिखर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। परंतु इन सब दृश्यों के बीच एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे आंखों से देखना वर्जित है। वह है ब्रह्मा पदार्थ, एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में कहा जाता है कि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय है। ब्रह्मा पदार्थ को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, जिसे नवक्लेवर कहते हैं, यह रस्म हर 12 से 19 साल में होती है। जिस रात यह काम होता है, उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर प्रशासन और सरकार यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं से भी रोशनी की एक किरण भी अंदर न आए। मंदिर के बाहर हजारों सुरक्षाकर्मी होते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर सन्नाटा ऐसा कि आप अपनी सांसें सुन सकें। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा पदार्थ की ऊर्जा इतनी तीव्र मानी जाती है कि उसे कोई साधारण लाइट या खुली आंख झेल ही नहीं सकती है। आंखों पर पट्टी के बिना कोई पुजारी अंदर नहीं जाता। जिस मुख्य पुजारी को यह जिम्मेदारी दी जाती है, उसकी आंखों पर रेशम की कई परतें बांधी जाती हैं। हाथों को कपड़े से ढका जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है या उसकी मृत्यु हो सकती है। किंवदंतियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इतिहास में जिसने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की, उसका नामो निशान तक मिट गया। विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास कहे, लेकिन हजारों सालों से इस परंपरा का पालन पूरी कड़ाई से किया जा रहा है। ओडिशा के पुरी तट पर समुद्र की लहरें शोर मचा रही हैं, लेकिन शहर में एक अजीब सी खामोशी है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहरा रहा है। लोग अपने घरों की खिड़कियां बंद कर रहे हैं। गलियों में सन्नाटा है।
यह सन्नाटा डर का नहीं बल्कि एक गहरी श्रद्धा और उस रहस्य का है जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं। हम इंसानों की आदत है कि हम हर चीज को देखना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसे विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में एक ऐसी चीज है जिसे देखने की कोशिश करना ही अंत की शुरुआत है। हमें सिखाती थी कि इंसान मरता है पर उसकी आत्मा अमर रहती है। जगन्नाथ मंदिर में यह बात हर 12 से 19 साल में सच होती दिखाई देती है। इसे कहते हैं नवक्लेवर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। समय के साथ लकड़ी पुरानी होती है, लेकिन भगवान तो बूढ़े नहीं होते, इसलिए पुरानी मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। पर यहाँ एक पहेली है, अगर मूर्तियां बदल दी गईं, तो क्या भगवान बदल गए? नहीं, भगवान वही रहते हैं, क्योंकि पुरानी मूर्ति के अंदर से वह दिव्य ज्योति यानी ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। जिस रात ब्रह्मा पदार्थ को बदला जाता है, वह रात पुरी के इतिहास की सबसे रहस्यमय रात होती है। सरकार पूरे शहर की बिजली काट देती है। मंदिर के चारों ओर घना अंधेरा होता है। अंधेरा क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि उस पदार्थ की चमक इतनी तेज है कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। कोई इंसान उस दिव्य ऊर्जा को सह नहीं सकता। मंदिर के सेवायत बताते हैं कि उस रात ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। परिंदे भी चहकना बंद कर देते हैं। पूरा ब्रह्मांड उस छोटे से पदार्थ के इर्द गिर्द सिमट जाता है। अब बात करते हैं उस पुजारी की जिसे यह काम सौंपा जाता है। क्या उसे डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। वह पुजारी अपनी आंखों पर 7 परतों वाली रेशम की पट्टी बांधता है। वह अपने हाथों पर कपड़ा लपेटता है। वह पुजारी कहता है, मुझे कुछ दिखता नहीं, लेकिन मुझे महसूस होता है। जब वह पुरानी मूर्ति का पेट खोलकर उस पदार्थ को निकालता है, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह बताता है कि वह कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। वह तो धड़क रहा है। जैसे आप किसी छोटे पक्षी को अपनी हथेली में पकड़े और उसकी धड़कन महसूस करें, बिल्कुल वैसा ही एहसास उस ब्रह्मा पदार्थ को छूने पर होता है। पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने उस चीज को छुआ है जिसे साक्षात ईश्वर कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो उनका अंतिम संस्कार हुआ। आग ने सब कुछ जला दिया, पर उनका दिल नहीं जल सका। वह दिल एक जलता हुआ कोयला बनकर रह गया। पांडवों ने उसे समुद्र में बहा दिया। वही दिल आज ब्रह्मा पदार्थ बनकर जगन्नाथ जी के भीतर धड़क रहा है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने वादा किया था कि वे कलयुग में जगन्नाथ बनकर रहेंगे। यह पदार्थ उसी वादे की निशानी है। यह कोई पौराणिक कहानी नहीं लगती जब आप उन पुजारियों के कांपते हुए बयान सुनते हैं। आजकल के बच्चे हर बात पर लॉजिक मांगते हैं। विज्ञान कहता है कि लकड़ी समुद्र की खारी हवा में सड़ जानी चाहिए, लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्तियों को देखिए, वे सालों साल वैसी ही रहती हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की कि वे इस ब्रह्मा पदार्थ की जांच करें, लेकिन मंदिर के नियम इतने सख्त हैं कि कोई वहां कैमरा या मशीन ले ही नहीं जा सकता। असल में आस्था वहां शुरू होती है जहां तर्क खत्म हो जाता है। अगर हम हर चीज को लैब में टेस्ट कर लेंगे तो चमत्कार की गुंजाइश कहाँ बचेगी। ब्रह्मा पदार्थ विज्ञान को चिढ़ाता नहीं है, बल्कि उसे याद दिलाता है कि वह अभी बहुत छोटा है। कहते हैं कि पुराने समय में कुछ लोगों ने छिपकर इसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता।
या तो वे पागल हो गए या उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। यह ऐसा ही है जैसे कोई छोटी सी मोमबत्ती सूरज को सीधे देखने की कोशिश करे, वह जलकर राख ही होगी। यह डर नहीं है, यह मर्यादा है। जैसे हम अपने माता पिता के निजी पत्रों को नहीं पढ़ते, वैसे ही भक्त भगवान के उस निजी रहस्य का सम्मान करते हैं। अगर आप पुरी जाएंगे तो वहाँ का छोटा बच्चा भी आपको ब्रह्मा पदार्थ के बारे में बड़े गर्व से बताएगा। उनके लिए यह कोई जादुई कहानी नहीं है, उनके लिए जगन्नाथ जी उनके परिवार के सदस्य हैं। वे कहते हैं, हमारे प्रभु सांस लेते हैं, वे खाना खाते हैं और वे बीमार भी पड़ते हैं। नवकलेवर के समय जब पुरानी मूर्तियों को दफनाया जाता है तो पुजारियों के घर में शोक मनाया जाता है, जैसे किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई हो, जो इस रहस्य को दुनिया का सबसे खूबसूरत रहस्य बनाता है। अंत में बात वही आती है, विश्वास। अगर आप उसे सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा मानेंगे तो वह आपको सिर्फ लकड़ी दिखेगी, लेकिन अगर आप उस पुजारी के कांपते हाथों और पुरी की उस खामोश रात को महसूस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ब्रह्मा पदार्थ क्या है। यह वह ऊर्जा है जो इस दुनिया को चला रही है। यह वह धड़कन है जो हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का ब्रह्मा पदार्थ हमें एक ऐसी दुनिया की याद दिलाता है जहां तर्क खत्म हो जाते हैं। हजारों सालों से चली आ रही यह परंपरा बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। क्या यह कोई प्राचीन तकनीक है, कोई परग्रही ऊर्जा है, या साक्षात ईश्वर का अंश? यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। चलते चलते एक बात गौर करने वाली है, अगर यह सिर्फ लकड़ी होती तो युगों से जीवित न रहती, और अगर यह सिर्फ आस्था होती तो इतना डर पैदा न करती। क्या आप जगन्नाथ जी के इस रहस्य को मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई वो श्री कृष्ण का दिल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और श्रद्धा के साथ लिखें, जय जगन्नाथ। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और मंदिर रहस्यों पर वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ।